अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह पाक के फजल करम से महफूज होंगे। अब तक हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड को स्टार्ट किया हुआ था और उसके कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था। अब हम डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। स्पीड ऑफ साउंड को जैसा कि इससे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हमने डिफाइन किया था कि अगर आप किसी जगह पे बोलते हैं और उस बोलने की वजह से आपको इको सुनाई दे रही होती है, सो वो इको की वजह से आप उस जगह का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम भी हो तो स्पीड वहाँ से हम मतलब के हमें मालूम होती थी, यानी हमें स्पीड पहले से मालूम होती थी। अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि स्पीड का ताल्लुक क्या है, यानी साउंड की स्पीड का इन चीजों के साथ ताल्लुक क्या है जिसकी वजह से हमें इको सुनाई दे रही होती है। इससे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी या स्पीड। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने उसी को यूज करते हुए यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस पॉइंट पे साउंड की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी और किन जगहों पे साउंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर हम इसी तरह से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा रिपीट कर लेना, तो उसमें हमने मैटर के कुछ टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें हमने डिफाइन किया था कि सॉलिड जो होते हैं उनमें जो एटम्स हैं वो नजदीक नजदीक जुड़े होते हैं, सॉलिड। फिर अगर हम देखें गैस को तो इनमें थोड़े दूर होते हैं, सॉरी लिक्विड को, और अगर गैस को देखें तो इनमें तो बहुत ही दूर होते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी हमने डिफाइन किया था 9th क्लास में कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो बहुत नजदीक जुड़े होते हैं, जो लिक्विड होते हैं उनमें थोड़ा दूर होते हैं, और जो गैस स्टेट होती है उसमें बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। अब हमारा जो साउंड होता है उसे ट्रेवल करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, मीडियम चाहिए होती है, इसे हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। इट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पे मीडियम की जरूरत है, इट मीन जिस मीडियम के अंदर एटम्स ज्यादा होंगे वहां पे ट्रेवलिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पे ट्रेवलिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड के अंदर जो है इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, लिक्विड के अंदर एटम्स थोड़ी कम होंगे तो वो सॉलिड से कम होगी, और गैस के अंदर तो बिल्कुल ही कम है तो वो उससे भी कम होगी। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड और गैस आपस में, मतलब लिक्विड में 5 टाइम्स है गैस की निस्बत, और सॉलिड में 15 टाइम्स है गैस की निस्बत, यानी लिक्विड के अंदर 5 गुना ज्यादा रफ्तार से गैस की निस्बत वो ज्यादा साउंड मूव करती है, और इसी तरह सॉलिड के अंदर तो वो 15 टाइम्स गैस की निस्बत ज्यादा मूव कर रही होती है। सेम एज हम एयर के अंदर डिफाइन करते हैं, तो एयर के अंदर जो हमारे पास स्पीड आती है वो आती है 343 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की जो एयर के अंदर स्पीड आ रही होती है वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम डिफाइन करें कि देखें जब एयर की बात करते हैं ना, तो एयर में कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं, एयर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। कैसे, देखें अब एयर का टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा होता है, ह्यूमिडिटी भी डिपेंड कर रही होती है, और प्रेशर भी डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी इसमें इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, अगर नमी ज्यादा हो जाएगी तब भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और साथ में अगर प्रेशर भी डेवलप हो जाए तो फिर भी इसमें इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि एयर के अंदर 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, एक ह्यूमिडिटी, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। इन तीनों की बिना पे हम कह सकते हैं कि 343 जो है ये परमानेंट स्पीड नहीं है, ये हर पॉइंट पे भी डिफरेंट भी हो सकती है। अदरवाइज अगर हम कांस्टेंट स्पीड लेते हैं तो वो कितनी आती है, 343 मीटर पर सेकेंड। फिर हम डिफाइन करते हैं नॉइज ऑफ पोल्यूशन। देखें हम कुछ आवाज़ें सुनते हैं जिनमें से कुछ आवाज़ें हमें बहुत अच्छी सुनाई देती हैं और कुछ हम कहते हैं बिल्कुल ही ना सुनाई दें। लाइक म्यूजिक बज रहा हो हम कहते हैं सुनते चले जाएं, लाइक
कोई अच्छा कारी मतलब कि कुरान पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हम कहते हैं पढ़ता ही चला जाए, सुकून आ गया। लेकिन जब कोई गधा हिनना आ रहा होता है तब हम क्या कहते हैं कि किसी तरीके से चुप कर जाए, मशीन जो है वो आवाज़ देने लग जाए, तब हम कहते हैं जी ये बहुत बुरी आवाज़ है। सेम है, कोई बंदा हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, हम कहते हैं किसी तरीके से चुप कर जाए। इट मीन्स कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं। सो अब हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि वो आवाज़ें जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते अगर वो एक ख़ास लेवल से बढ़ जाए तो वो क्या होती हैं, नॉइज़ होती हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा बार सुनाई दें तो वही चीज़ क्या बन जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन बन जाती है। वही चीज़ क्या बन जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं, द साउंड विच हैव गिविंग एन अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ears इज नोन एज नॉइज़। मतलब वो साउंड्स जो कि हमारे एयर के ऊपर ख़तरनाक और ना सुने जाने वाले या ऐसे कहने के अनप्लेजेंट इफेक्ट रखती है, तो उस किस्म की जितनी भी आवाज़ें वो क्या हैं, नॉइज़ हैं। अब सपोज एज किसी जगह पे काम हो रहा है, लाइक एज मशीन चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी मशीन की जो आवाज़ है वो क्या होती है, बहुत बुरी सुनाई दे रही होती है। तो वो आपके ऊपर एक गलत मतलब कि आपके साउंड लेवल पे आपका एक गलत इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है। सेम है गाड़ियों की जो हॉर्न की आवाज़ें हैं, उस तरह की जो आवाज़ें हैं वो भी आपके अंदर एक नॉइज़ मतलब आपको एक नॉइज़ की फॉर्म में सुनाई दे रही होती हैं। सो डिफरेंट वेज हैं नॉइज़ प्रोड्यूस होने के। तो इन नॉइज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से फिर हम कभी मतलब कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सपोज ऐसी तरह एंजाइटी का, या फिर ऐसे कहने के एंजर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मतलब ये आवाज़ें सुन 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 के हमारे जो इफेक्ट मतलब के जो माइंड है उस पर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस इफेक्ट की वजह से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और वो रिएक्शन फिर किसी भी टर्म में आउट होता है, मीन एंजाइटी के हमें डिप्रेशन की फॉर्म में या फिर ऐसे कह लें एंग्री फॉर्म में। वो डिफरेंट वेज हैं, तो उन डिफरेंट वेज से हो रहा होता है। बट हम यहाँ कहते हैं अगर हम नॉइज़ को सही तरीके से डिफाइन करें तो बेसिकली सेफ साउंड लेवल के दो पार्ट हैं, यानी दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि आवाज़ जो है वो साउंड लेवल के मतलब कि सेफ साउंड लेवल तक हो तो बेहतर है, मतलब वो इतनी आवाज़ कम होनी चाहिए कि हमें महसूस ना हो। और सेकंड वन हम ये डिफाइन करते हैं कि सपोज एज वो हमें सुनाई कितनी देर तक दे रही है, मतलब एक बुरी आवाज़ है वो हमें 3 से 4 घंटे सुनाई देती रहे तो हमारे दिमाग में दर्द होना यानी हमारे माइंड में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जैसे सर में दर्द होना शुरू होगा तो हम क्या करेंगे कि हम उस जगह को लीव करने या फिर हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। बट अगर वही आवाज़ हमें 5 से 6 सेकंड या 6 मिनट के लिए भी सुनाई दे तब हम कहते हैं कि 6 मिनट के बाद हम कहते हैं शुक्र है अब ख़त्म हो गई है। तो मतलब नॉइज़ जो है वो हमारे माइंड के ऊपर अगर पड़ रही है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम मतलब कि बचा भी जा सकता है, लाइक एज कि वो कितनी देर तक पड़ रही है और कितने लेवल की पड़ रही है। अब एक आवाज़ है वो बिल्कुल ही आपके कान के पास आके बज रही है, तो वो तो मतलब कि आपके बहुत बुरा इफेक्ट रखती है। बट वही आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर से सुनाई दे रही है और ना होने के बराबर है तो वही आपके लिए वो अच्छा इफेक्ट रखती है। सो ये असल में नॉइज़ जो है ये डिपेंड कर रही होती है, असल में कुछ चीज़ों को डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह से हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं, लाइक कितनी देर के लिए हो रही हैं और कितने टाइम के लिए हो रही हैं। अगर इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया जाए तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि असल में नॉइज़ पोल्यूशन है क्या चीज़। अदरवाइज सिंपल वे में हम कहते हैं कि हर वो बुरी आवाज़ या ऐसे कह लें कि हर वो आवाज़ जो समाज को बुरी गुजरे वो क्या है, नॉइज़ है। अब उसके अंदर वो गाड़ियों की आवाज़ें भी हो सकती हैं, जानवरों की आवाज़ें भी हो सकती हैं, जहाज़ों की आवाज़ें भी होती हैं, मशीनरी की आवाज़ भी हो सकती है, ये आपके पास डिफरेंट है। सो डिफरेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास नॉइज़ कोई एक किस्म का नहीं है, हमारे पास नॉइज़ जो है वो डिफरेंट फॉर्म में है। तो सिंपल सा हम यही कहते हैं कि वो आवाज़ें जो कि हमारी समाज को बुरी गुजर रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नॉइज़ पोल्यूशन को कवर कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।